जब मुख्यमंत्री जी का मैंडेट है तो फिर कैसे संभव है कि कोई भी व्यापारियों को डिस्टर्ब करे। राजस्थान सरकार व्यापारियों के साथ भी खड़ी है, इसीलिए भी तत्काल हमने कलेक्टर साहब को कहा कि व्यापारियों का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, व्यापारी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। माला और साफा पहनना मैंने अच्छा चुनाव तक नहीं करूँगा। ठीक सर, ये आपका ले लिया मैंने। ठीक है। एक एक आदमी आप अलग बोले और माला दो तो हाथ में दो। हाथ दे दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी बात करते हैं एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक। फोटोज किचन लेकर आया है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, वड़ा पाव, पराठे, पोहे और भी बहुत कुछ। अब पाए घर पे बना खाना हमारे घर से आपके घर तक। जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध। अभी संपर्क करें मोबाइल 8949208863। हमारे यहाँ टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। फोटोज किचन पर अभी ऑर्डर करें। नमस्कार, मैं मनीष गोलर, आप देख रहे हैं साथी न्यूज। अजमेर शहर के एलिवेटेड रोड के नीचे पार्किंग के ठेके के विरोध में व्यापारी लामबंद है। बता दें कि लंबे समय से व्यापारियों द्वारा इस व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। निगम द्वारा जब पहले भी इसका ठेका दिया गया था तो व्यापारियों ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते विरोध के चलते निगम को वापस से इस ठेके को स्थगित करना पड़ा था। एक बार फिर से नगर निगम द्वारा इस ठेके व्यवस्था के लिए निविदा आमंत्रित करी गई थी, जिसके चलते व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों द्वारा एलिवेटेड रोड के नीचे पार्किंग व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। साथ ही विरोध किया जा रहा है एलिवेटेड रोड की जो भुजा मार्टन ब्रिज की तरफ उतरती है, वहां पर डिवाइडर बना दिए गए हैं और यूकट जो है केसरगंज के लिए आने के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके चलते सारा ट्रैफिक गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाता है। ट्रैफिक पे तो अतिरिक्त भार पड़ता ही है, साथ ही लोगों को समय की बर्बादी होती है, साथ ही पेट्रोल की बर्बादी होती है। ऐसे में अजमेर शहर के व्यापारियों का एक शिष्टमंडल आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राठौड़ ने व्यापारियों की दोनों समस्याएं सुनी और तत्काल जिला कलेक्टर से फोन पर बात की। राठौड़ ने जिला कलेक्टर से बात करने के बाद बताया कि एलिवेटेड रोड के नीचे जो पार्किंग व्यवस्था है वो लागू नहीं करी जाएगी और मार्टन ब्रिज से पहले जो डिवाइडर लगाए गए हैं उसका वे स्वयं मौके पर पहुंच के सोमवार को निरीक्षण करेंगे। व्यापारियों के शिष्टमंडल में किशन गुप्ता, अशोक बिंदल, शैलेंद्र अग्रवाल, जय गोयल, हेमेंद्र जैन, विकास अग्रवाल, संजय गोयल समेत अनेक लोग शामिल थे। आज व्यापारी किस संदर्भ में मिले हैं और क्या ज्ञापन दिया है? एलिवेटेड रोड के नीचे जो पार्किंग की इनको आशंका थी उससे व्यापारियों के हित प्रभावित हो रहे थे, व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा था। इस बात का डेलीगेशन सारे व्यापारी वो मिले हमसे। अभी तत्काल हमने जिला कलेक्टर अजमेर से बात की और ये कहा कि जैसा व्यापारी, क्योंकि सरकार है, पहली बार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनाया है। आपको पता है पहली बार राजस्थान में व्यापार कल्याण बोर्ड पहली बार बना है, जिसके चेयरमैन नीमका थाना के विधायक सुरेश मोदी है। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा है कि व्यापारियों को हर तरह से सपोर्ट करे, उनके कल्याण के फैसले उस बोर्ड के माध्यम करे। अभी हमने बात करी है, मंडे को मैं खुद भी विजिट करूंगा और अफसर जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हम साथ लेके कि जनता को परेशानी क्या हो रही है हम खुद देखेंगे। अगर लगा कि जो व्यापारी कह रहे हैं, जनता कह रही है और इनकी परेशानी आ रही है, इनकी परेशानी कैसे दूर करें वही काम होगा अजमेर में। इनको परेशान करने के लिए काम नहीं। जब मुख्यमंत्री जी का मैंडेट है तो फिर कैसे संभव है कि कोई भी व्यापारियों को डिस्टर्ब करे। राजस्थान सरकार व्यापारियों के साथ भी खड़ी है, इसीलिए भी तत्काल हमने कलेक्टर साहब को कहा कि व्यापारियों का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, व्यापारी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और उन्होंने कह दिया है कि ये जो आशंका है जो पार्किंग की, वो बिल्कुल उन्होंने 100% मैंने जो उनको कहा उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं होगा। और अब ये आशंका व्यापारियों को मैंने भी कह दिया है कि आपकी भावनाओं के मुताबिक ही राजस्थान सरकार काम कर रही है। और हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि चूँकि अजमेर में विकास के मामले में बहुत पिछड़ा है अजमेर, यहाँ उत्तर से दक्षिण से 4 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक जीतते रहे हैं और उनको ये आज भी इतना अहम और अहंकार है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, चूँकि वो जीत रहे हैं। हमारा कहना है जीत को भी विनम्रता से स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन जनहित के मुद्दों में जनता के साथ उनको खड़ा रहना चाहिए।
लेकिन आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करनी कथनी में बहुत फ़र्क है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे अजमेर में, हमें उम्मीद थी कि अजमेर के लिए कोई ना कोई सौगात देंगे। पुष्कर गए थे, ये उम्मीद कर रहे थे पुष्कर के तीर्थ पुरोहित व्यापारी कि भाई पुष्कर में कोई कॉरिडोर की घोषणा करेंगे। एक फूटी कोडी प्रधानमंत्री जी ने नहीं दी। यहाँ के दोनों विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ की लोकल बॉडी जो है नगर निगम पूरी बीजेपी की होने के बाद इससे बड़ा बहुमत इनको क्या मिलेगा? इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद, लेकिन हमें ये मानना है कि इनको अहम और अहंकार है और जनता इस बार 2023 का जो चुनाव हो रही है ये इनका अहंकार टूटेगा, इनका अहम टूटेगा और तब जाके इनका दिमाग भी ठिकाने आएगा कि काम करने वाले ही अब राजनीति में जिंदा रहेंगे। अब बात करने वाले राजनीति में जिंदा नहीं रहेंगे। अजमेर का विकास हमारी प्राथमिकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अजमेर को बहुत सौगात दी है। अजमेर और संभाग की तरह जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, आप देखिए कोटा का क्या विकास हुआ है। चंबल रिवर फ्रंट, कोटा का सिटी पार्क, मैं खुद वहाँ देख के आया बतौर चेयरमैन आरटीडीसी के। अब पुष्कर में भी मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ के करीब विकास काम, जिसमें ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार, पुष्कर सरोवर, जिसमें 80 करोड़ घाटों के लिए, 25 करोड़ रुपए इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के लिए, 100 करोड़ रुपए अजमेर के माइस के लिए, लेपर्ड सफारी का भी हम कोशिश कर रहे हैं, भैरू घाटी को हम काम कर रहे हैं। हम तो अजमेर में पानी की बहुत बड़ी योजनाएं, अब वो कहते तो हैं देवनानी जी कि जब पानी के काम करने हम लगे तब वो कह रहे हैं कि भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार की अगर योजना है तो फिर आप कहाँ गए थे इतने दिन? आपको पहले करना चाहिए था। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कॉलेज, मतलब ऐसा इतनी गर्ल्स कॉलेज खोली है। तो कहने का मतलब है कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं। अब मन की बात करना आगे नहीं चलेगा। उम्मीद है और हमें तो पूरा, मैंने संकल्प ले रखा है कि न माला पहनूंगा न साफा बांधूंगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मैंडेट ये लिया है, ये टारगेट दिया 156, 200 में से 156 सीट कांग्रेस जीतेगी। हम सारे कांग्रेसियों के भरोसे, अकेला तो मैं कौन होता हूँ, हम और आप सबके भरोसे, अजमेर की जनता के भरोसे ये हम संकल्प ले रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बार 8 की 8 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बिल्कुल होगा। वैसा जो है अभी डिवाइडर लगा दिए गए हैं, इसको लेके भी मैंने स्माइल अजमेर दांतों का अस्पताल, जहां दांतों की सभी बीमारियों का दंत विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्य गोयल और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा सफल इलाज किया जाता है। साथ ही कम प्रतीक्षा समय और सर्जिकल ग्रेड स्वच्छता के साथ पेशेवर स्टाफ मौजूद। हमारा पता है SBI बैंक के पास, चंद्रवरदाई नगर, तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल 9929640099। यहाँ फ्रेश मार्ट है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हाँ, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट, बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610333400।